तो गुड इवनिंग टू ऑल। आज का अपना टॉपिक है नर्सिंग नोट्स। अपन नर्सिंग नोट्स के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। मेरा नाम मिस्टर अक्षय शेखर, मैं एज ए नर्सिंग मैनेजर इन एजुकेशन एंड क्वालिटी डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। ठीक है, तो व्हाट इज द नर्सिंग नोट्स? नर्सिंग नोट्स क्या होता है? तो नर्सिंग नोट्स एक ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है जो कि नर्स लिखता है। जिस भी केयर पेशेंट को प्रोवाइड क्या क्या केयर प्रोवाइड किया है, पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या है, केयर के अबाउट, ये सब चीज एक रिकॉर्ड पे मेंटेन करता है, एक डॉक्यूमेंट पे रिकॉर्ड करता है। वो डॉक्यूमेंट को आप नर्सिंग नोट्स कहलाते हैं। नर्सिंग नोट्स आर द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और रिटन बाय द नर्स that describe the care provided to the patient, the patient's condition and their response to care. This notes from the part of the patient's medical record. ठीक है, तो नर्सिंग रिकॉर्ड्स मीन्स क्या है? तो नर्सिंग नोट्स इज ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो कि अपन पेशेंट नर्स लिखती है। तो क्या लिखती है? तो जो कि पेशेंट को केयर क्या क्या प्रोवाइड किया है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उसका पेशेंट का रिस्पॉन्स क्या है, इन सब का एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट मेंटेन करता है। उस डॉक्यूमेंट और उस रिकॉर्ड को बोलता है नर्सिंग नोट्स। तो पर्पस ऑफ नर्सिंग नोट्स लिखने का क्या क्या पर्पस है? इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द केयर अमंग द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। द सीवियर हैज द लीगल डॉक्यूमेंट एंड द प्रोटेक्शन इन केस ऑफ डिसफंक्शन। मतलब इसमें आपको लीगल डॉक्यूमेंट भी है, ये आपने क्या क्या किया क्या नहीं किया, पेशेंट के साथ क्या कंडीशन थी, ये सब चीज आप लिखते। देन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर द मेडिकल ऑडिट, इंश्योरेंस एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, assist in clinical decision making and support the communication within the healthcare team। अपन को नर्सिंग नोट्स के पर्पस यही है कि इसमें कंटिन्यूटी ऑफ केयर, अपन क्या आज क्या केयर किया, कल क्या किया, इसका प्रोग्रेस क्या है, ठीक है, अपन को क्या करना चाहिए, इलीगल डॉक्यूमेंट्स है, पेशेंट के साथ आपने क्या किया, कैसे किया, उसका कंडीशन कैसी थी। अपन मेडिकल ऑडिट या रिसर्च में भी ये सब चीज यूज करता है। देन आपको क्लिनिकल डिसीजन लेने के लिए भी हेल्प करता है कि आज की कंडीशन क्या थी, कल की कंडीशन कैसे है, उसके हिसाब से आपको डिस्चार्ज करना है, इंप्रूव करना है, एंटीबायोटिक चेंज करना है, क्या करना है, ये सब चीज के लिए आप डिसीजन भी ले सकते हैं नर्सिंग नोट्स के अकॉर्डिंग। देन इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग नोट्स, इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ केयर, लीगल प्रोटेक्शन फॉर द नर्स, नर्स को प्रोटेक्शन भी करता है लीगल तरीके से। देन कम्युनिकेशन विद इन द हेल्थ केयर टीम, क्वालिटी इंप्रूवमेंट और ऑडिट पर्पस। देन की एलिमेंट्स इन नर्सिंग नोट्स, नर्सिंग नोट्स में मोस्टली क्या एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट से? डेट एंड टाइमिंग आपको होना चाहिए, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन जिसमें नेम, एज, आईडी, वो पेशेंट की आईडी होनी चाहिए। देन पेशेंट का स्टेटस, जैसे एग्जांपल है वाइटल साइन, मेंटल स्टेटस, पेन लेवल, ये सब चीज आपको लिखना है। देन नर्सिंग इंटरवेंशन परफॉर्म, जो भी आपने नर्सिंग इंटरवेंशन किया है, जैसे कि पेशेंट को पेन हो रहा है, एग्जांपल मान लो पेशेंट को पेन हो रहा है, तो पेन के लिए आपने क्या क्या किया क्या नहीं किया, ये आपको लिखना है। देन पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा है इंटरवेंशन के हिसाब से, वो भी आपको लिखना है। देन प्लान ऑफ केयर फॉर द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ये भी आपको लिखना है। देन सिग्नेचर एंड डिजिग्नेशन ऑफ द नर्स, कौन सा सिग्नेचर मतलब कौन सा नर्स ने काम किया, तो उसका डिजिग्नेशन क्या है, उसका सिग्नेचर भी आपको लिखना है, करना है। देन प्रिंसिपल ऑफ गुड कम्युनिकेशन, गुड डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक्यूरेट होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए, लीजिबल होना चाहिए, फैक्चुअल, कंप्लीट, ऑब्जेक्टिव एंड साइन एंड डेट। जैसे एग्जाम्पल हम नर्सिंग नोट्स का बता रहे हैं जिसमें नैरेटिव स्टाइल में आपको लिखा है। जैसे 10 बजे आपने लिख दिया, पहले 10 बजे का टाइम डाल दें। पेशेंट रिस्पॉन्स टू हेडेक रेटेड बाय 6 आउट ऑफ 10, 10 में से पेशेंट का रिपोर्ट है कि उसको हेडेक हो रहा है जो कि 10 स्कोर में से 6 है। देन उसके बाद एडमिनिस्टर द टैबलेट पैरासीटामोल 400 mg ओरली हैज प्रिस्क्राइब, जैसे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया उसके तरफ से हमने इंजेक्शन टैबलेट पैरासीटामोल 500 mg ओरली दिया। उसका वाइटल चेक किया तो बीपी 130/85 था, हार्ट रेट 78 था, पेशेंट रेस्टिंग कंफर्टली एट 10:30 AM। नर्स आर एन नर्सिंग रजिस्टर्ड नर्स। जैसे आप इसमें सिंपल भी लिखते हैं, ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन सिंपल नोट्स लिख सकते हैं कि पेशेंट एडमिटेड एट 9:30 AM विद कंप्लेंट ऑफ चेस्ट पेन, alert and oriented, blood pressure is 140/90 mm of Hg, heart rate 88, SpO2 96, on room air, report the pain level 6/10, no known drug allergy, past history of hypertension, skin intact, ambulatory independently, initial care initiated। आप इस तरीके का आप एडमिशन भी नर्सिंग नोट्स लिख सकते हैं ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन। देन कॉमन डॉक्यूमेंटेशन एरर टू बी अवॉइड, जो कि अपन कॉमन करता है इन जब एरर का, तो ये आपको अवॉइड करना है। लेट एंड मिस एंट्री नहीं होनी चाहिए,
इनकम्प्लीट और वेगस नोट्स नहीं होने चाहिए, जैसे कि पढ़ने भी आना चाहिए एंड पूरा कंप्लीट होना चाहिए। देन यूज अप्रोप्रिएट एब्रिविएशन, जो भी हॉस्पिटल को अप्रूव है, लीगल है, वही आपको एब्रिविएशन यूज करना है, बाकी अननेसेसरी एब्रिविएशन आपको यूज नहीं करना है। देन फॉरगेटिंग सिग्नेचर एंड डेट, सिग्नेचर और डेट डालना भूलना नहीं है, आपको लिखना ही लिखना है। सब्जेक्ट और जजमेंट लैंग्वेज में ही यूज करना है, अननेसेसरी कोई भी कर्सिव राइटिंग या कुछ भी राइटिंग जो समझ में नहीं आ रही वो सब चीजों में नहीं लिखना है। ठीक है। द ब्रेक प्रैक्टिस इन नर्सिंग नोट्स बी टाइमली, आपको टाइमली जैसे डॉक्यूमेंट इमीडिएटली आफ्टर केयर, जैसे ही केयर किया आपको तुरंत डॉक्यूमेंटेशन करना है। बी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब राइट ओनली व्हाट टू सी हियर एंड फील और डू, आपने क्या देखा, क्या सुना, क्या फील किया और क्या किया, यही आपको लिखना है, बाकी का नेसेसरी चीज आपको नहीं लिखना है। बी लीजिबल हैंडराइटिंग प्रॉपर, स्पेशली ऑन हैंडराइटिंग नोट्स अच्छे से होना चाहिए। बी प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज करना है। ऑलवेज साइन एंड डेट एंड एवरी एंट्री। देन लीगल इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग नोट्स और एडमिशन इन कोर्ट। ठीक है। एडमिसिबल इन कोर्ट कैन बी यूज्ड टू प्रूव एंड डिसप्रूव एलर्जीज, एलिगेशन और निग्लिजेंस, आपके ऊपर कोई ब्लेम करता है तो आपके नर्सिंग नोट ही आपको बचाता है, एक प्रूफ होता है आपके पास। बी एक्यूरेट और रिफ्लेक्ट व्हाट डन और व्हेन। डूज और डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना है। डूज, डॉक्यूमेंट हैज सून हैज पॉसिबल, जैसे भी होता है आपको पॉसिबल है तो आपको तुरंत डॉक्यूमेंटेशन करना है। यूज ब्लैंक इंक, हो सके तो ब्लैंक इंक ही यूज करना है, इफ हैंड राइटिंग यूज कर रहे हैं तो। राइट फैक्ट नॉट ओमी फैक्ट, जो भी चीज है वो वही लिखना है, अजप्शन या नहीं करना है। यूज अजब एक्सेप्टेबल एब्रिविएशन, जो एक्सेप्टेड है वही एब्रिविएशन आपको यूज करना है, अननेसेसरी एब्रिविएशन आपको यूज नहीं करना है जो एक्सेप्टेबल हॉस्पिटल में और लीगल नहीं है। देन डोंट्स, आपको न क्या नहीं करना है। तो नेवर द लीव ब्लैंक लाइन, हम ऑलवेज बताते आ रहे हैं कि जब भी आप नर्सिंग नोट्स लिखोगे तो खाली लाइन नहीं छोड़ना है, एक पेज छोड़ रही है तो आप क्रॉस करिए, क्योंकि कोई भी आके कुछ भी लिख सकता है। ठीक है। देन डोंट एरेज और यूज करेक्शन फ्लूइड, अवॉइड वेगस टर्म लाइक सीम्स फाइन, ये सब चीज आपको यूज नहीं करना है। थैंक यू सो मच, ये था आपका आज का टॉपिक। अच्छे से आप नर्सिंग नोट्स लिखिए और खुद को बचाइए।